ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट, इसके लिए अपन ना अ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट। लेट दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and 11 also. ठीक है, and a set A is given 1 2 4 6 7 and B is given 1 2 3 5 8 and 9। ठीक है, इस तरह से। तो इसको अगर हम वेन डायग्राम बनाए इसका, तो यूनिवर्सल सेट हमेशा क्या बनता है, बाहर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबका सुपर सेट होता है, और जो बाकी के जो सेट होंगे वो इसके अंदर लाई करेंगे। यहाँ पर ए और बी हैं, इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट भी हैं, तो इस तरह से बनेंगे दोनों का, कुछ कॉमन पोर्शन भी होगा। अब इसमें डेटा कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले अंदर वाले एलिमेंट फिल करेंगे जो और भी दोनों में कॉमन है, दैट आर 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, अब ए के बचे हुए एलिमेंट क्या है, 4 6 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 6 and 7। इसी तरह बी के बचे हुए एलिमेंट 3 5 8 and 9, एंड यू के बाकी बचे हुए एलिमेंट 10 and 11। तो इस तरह से हमने फिल। ठीक है, इसके बाद देखो, जो पहला ऑपरेशन है वो आपका है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ सेट्स। जो यूनियन होता है इसको हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी टाइप, है ना, ए यूनियन बी। अब ये जो यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन है, इसको हम यू से डिनोट करते हैं, यू। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो ये हमारा प्लस जैसा बिहेव करता है, जैसे ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी में क्या करते हैं, हम ए और बी दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर भी ए और बी के दोनों के एलिमेंट हम ऐड करेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो एलिमेंट है रिपीट हो रहे हैं दोनों में, तो उसको एक ही टाइम लिखना है, और मिस नहीं होना चाहिए कोई भी। तो इस ऊपर वाले डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम ए यूनियन बी लिखना चाहें यहाँ पर, तो क्या आएगा, बताओ, क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे ए और बी के दोनों के मिला के। सर 1 2 3 हाँ 4। बोलो। सर आपने वन सिमेट्रिक टू डिफरेंस थ्री तक बता फोर दिया था। हाँ मैंने बता दिया था, कुछ लोगों का हो नहीं पाया होगा अगर, तो कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, है ना, नोट कर लिया तो मत करना नोट, ठीक है। तो 2 मिनट लगेगा, मतलब मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है मिस हो गया हो, सुन नहीं पाए होंगे। तो बताओ इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, और 5 6 7 8 and 9। 8 ठीक है, 9। ये ये आ गए। अब ये किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, और रिपीट नहीं करना है, जैसे 1 और 2 दो बार आ रहे थे तो इनको रिपीट नहीं करना है। इसका डायग्राम बना देंगे यहाँ पर। हाँ, इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखो, दिस इज यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज ए एंड बी। तो अगर हमें ए यूनियन बी इस डायग्राम में कलर करके शो करना है, तो हम क्या करेंगे, ये पोर्शन कलर करेंगे जो ए और बी का है। ठीक है, दिस वन। ओके, नेक्स्ट, दूसरा वाला पोर्शन जो ऑपरेशन है, दैट इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन वर्ड से हमें पता चला कि कोई भी दो चीजों में कॉमन थिंग, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन थिंग। जैसे अपन स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, या दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों कर्व पे लाई करता हो। इसी तरह से जो इंटरसेक्शन सेट होगा, वो क्या हो, उसमें वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन हो। जैसे, और इसका हम इसको डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसमें उल्टा यू बनता है। ठीक है, इंटरसेक्शन का जो साइन है उल्टा यू टाइप। सो इस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा बताओ, 1 and 2, वन ऑन सर 1 and 2 कॉमन है, सो दिस विल बी 1 and 2। ठीक है, इसका डायग्राम अगर हम बनाए यहाँ पर इंटरसेक्शन को शो करने वाला, सो वो क्या बनेगा, दिस इज ए एंड बी यू, एंड ये जो कलर करेंगे इसमें अपन पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन कलर करेंगे जो दोनों में कॉमन है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन वाज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है,
So third one is difference of two sets. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में इसको हम डिफरेंस ऐसे डोनेट करते हैं ए डिफरेंस बी। ठीक है, ए डिफरेंस बी का मतलब है कि ए के वो एलिमेंट, मतलब एलिमेंट्स ऑफ ए, इसकी डिफिनेशन यहाँ पर लिख लो, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ठीक है, मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में लाई नहीं करता हूँ। तो ए डिफरेंस बी क्या होगा गिवन डेटा के अकॉर्डिंग। अब देखो ए में हमारे पास क्या थे, 1 2 4 6 7 था, लेकिन 1 और 2 तो बी में लाई करता है, तो उसको छोड़ के 4 6 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 6 एंड 7। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, ए एंड दिस इज बी, ए डिफरेंस बी। यहाँ पर अपन कौन सा पोर्शन कलर करेंगे, ओनली ए वाला वो पोर्शन जो बी के साथ कॉमन नहीं है, दिस इज ए डिफरेंस बी। सिमिलरली ऐसे हम बी डिफरेंस ए भी लिख सकते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड बी डिफरेंस ए हमें शो करने। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा इस तरह से, दिस इज बी डिफरेंस ए। इसमें क्या क्या नंबर्स आएंगे, जैसे हम बी डिफरेंस ए लिखें तो इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए यहाँ पर 3589, बताओ यस। यही आएगा क्या, ये वाले सारे नंबर्स। ठीक है, तो 3 5 8 एंड 9। ओके, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट सबको समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट थिंग वाज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, सो फोर्थ वन इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है इसको पहले तो हम ऐसे डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी, और ए ऐसे सर्कल बना के और इसके अंदर प्लस। ठीक है, इसको हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ विथ बी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको यूँ बोल सकते हैं कि ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। तो ए वाले वो एलिमेंट जो बी के साथ कॉमन ना हो, और जैसे यूनियन है ना, यूनियन को अपन ऐसे पढ़ सकते हैं ए एंड बी। ठीक है, ये ऑलमोस्ट यही होता है ए एंड बी, और जो ए इंटरसेक्शन बी होता है, ओके नहीं इसको ना एंड मत लिखो, ए और बी बोल सकते अपन, कि वो ए और बी मतलब ए में भी हो सकता है या बी में। और जो ए इंटरसेक्शन बी होता है, इसका मतलब होता है कि ए एंड बी, मतलब दोनों में होना चाहिए। एंड अगर बीच में आ गया कि मतलब कोई भी एलिमेंट है दैट एग्जिस्ट इन ए एंड बी बोथ, तो वो क्या होगा, वो इंटरसेक्शन में आएगा। ठीक है, जहां भी और का और यूज हो रहा होगा वहां पर हम यूनियन ले सकते हैं। अब ये ध्यान रखना, इसका जो कीवर्ड है एक तरह का, इसको ध्यान रखना कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे जहां पर और यूज हो रहा होगा वहां हम यूनियन लेंगे, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट फाइंड करना होगा जो या तो ए में हो या बी में हो, और वाले केस में। ठीक है, एग्जिस्ट आइदर ए और बी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनियन लेंगे। अगर कभी ऐसा बोला जाता है कि फाइंड दैट एलिमेंट्स विच लाइज इन ए एंड बी, इसका मतलब आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स आप ये ध्यान रखना है ना। अब अब इसका क्या मतलब हो गया, ये जो मैंने लेफ्ट साइड लिख रखा है, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस है, मतलब ए वाले वो एलिमेंट जो बी में ना हो, और बी वाले वो एलिमेंट जो ए में ना हो। ठीक है, तो इसका एक बार डायग्राम बना के देखते हैं क्या बनेगा, दिस। ठीक है, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए डेल्टा बी हमें शो करना है यहाँ पर, ए डेल्टा बी। ठीक है, तो इसका कौन सा पोर्शन हम कलर करेंगे, जो कॉमन ना हो बस वो हटा के सारा। ठीक है, क्योंकि ए डिफरेंस बी में ये वाला आ जाएगा जो मैं अभी कर रहा हूँ, एंड बी डिफरेंस ए में ये वाला आ जाएगा जो मैं अब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये पूरा हमें क्या करना है, यूनियन लेना है।
तो इसको हम दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी में से क्या हटाना है हमें, ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी भी बोल सकते हैं क्या, बताओ। ए यूनियन बी में पूरा आ गया, उसमें हमने क्या हटा दिया, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब बीच वाला पोर्शन। तो ये दोनों इक्विवेलेंट चीजें हैं, ठीक है। दिस इज ए डेल्टा बी और ए डेल्टा बी आपका ये भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, यस सर। बताओ। यस सर। ठीक है, यही तक कराया था मैंने। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, फिफ्थ नंबर इज, कितने हो गए, 4। ओके, फिफ्थ नंबर इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, इसको अपन डिनोट करते हैं ए डैश और ए बार और ए के ऊपर ऐसे सी। ठीक है, ए टू पावर सी मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि एक ए बार, जैसे बार का मतलब क्या होता था, अपोजिट। ठीक है, ऊपर इसको जैसे ये ए के ऊपर ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको हम बार रीड करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ए के अपोजिट, मतलब ए के अलावा सारे एलिमेंट। तो अपन यूं बोल सकते हैं कि ए बार विल बी, ए बार या ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यू माइनस ए। ठीक है, यू माइनस ए का क्या मतलब हुआ, यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, मतलब सीधा ए के बाहर वाले एलिमेंट। तो इस पर जो गिवन डेटा था उसके अकॉर्डिंग ए डैश क्या आएगा। अब देखो ए में अपने क्या एलिमेंट्स थे, आप 1 2 4 6 7, इसके अलावा सारे आ जाएंगे। तो 3 5 8 9 10 11। ठीक है, सो दिस विल बी 3 5 8 9 एंड 10 11। ये आगे क्या समझ में, यू डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बताओ। ठीक है, यहाँ इस वाले में आपने नहीं बताया इसमें ये ऊपर वाला, बताओ कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे जो हमने लिखा था यहाँ पर। 4 6 7 ए डिफरेंस बी एंड 3 5 8 9। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका 4 6 7 एंड 3 5 8 9। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया है क्या, बताओ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो लिखा है सर, उसमें 3 5 वाला वो डायग्राम दिखाना सर, वेन डायग्राम उसका। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है ए में ए के बाहर वाला सारा। ठीक है, ए नहीं आना चाहिए, एक ए में जितने एलिमेंट है उसको हटा देंगे। यू माइनस ए का मतलब है कि दैट एलिमेंट ऑफ यू विच डज नॉट एग्जिस्ट इन ए। ठीक है, तो 3 5 8 9 10 11। सर मतलब बी सर से जो यहाँ पे कॉमन हमारा कोई मतलब नहीं है, बी बी को हम यहाँ पे मतलब सर जो कॉमन पोर्शन है वो भी हटा ही देंगे ना, कॉमन मतलब पोर्शन का। हाँ एग्जिस्ट तो देखो सर वो भी देखो यहाँ करेगा। पर बी का कोई रोल है नहीं, है ना। देखो यहाँ पर बी का हमारा कोई रोल नहीं है ना। इस सिर्फ ए और यू देखो आप, है ना। तो ए के बाहर वाले यू के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे होंगे। मतलब ऐसे देखो कि जैसे मैं एक डायग्राम बना दूं यहाँ पर, लेट, इसको कैसे कलर करोगे आप, ऐसे देखो। अब यहाँ पर हमें बी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बी बनाने का कोई जरूरत नहीं है, हमने ए बना दिया, ओनली ए। तो इसमें अगर हमें ए डैश को कलर करना है तो वो कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला। ठीक है, आगे बात समझ में, यस ये सर। वाला जो मैंने किया है अभी, दिस इज ए डैश। तो आप एक चीज बता सकते हो कि ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा। सर 5। कुछ कॉमन आएगा, 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही, है ना। और ए यूनियन ए डैश क्या होगा, सर यू। यू ही आ जाएगा बाप। यू, यू आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, है ना, इस तरह से। चलो, तो अब जहां भी किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो हम उसको क्या करेंगे, यू में मतलब यू के साथ डिफरेंस कर देंगे। मान लो आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है,
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम सीधे क्या लिखेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी। बस जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस पूरे सेट को यू माइनस यू डिफरेंस ए यूनियन बी कर देंगे। ठीक है, तो इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर बी भी आ गया तो हम क्या करेंगे, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए बी यू। अब हमें शो करना है ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश वाला क्या होगा, ए और बी के बाहर वाला जो भी एरिया होगा, दिस एरिया विल रिप्रेजेंट ए यूनियन बी डैश। ठीक है, आ गया। तो एक बार सर हो गया। तो अब इसी तरह यहाँ पर देखो सेट में क्या होगा, सेट में आपका ए यूनियन बी है तो इसको अपन बी यूनियन ए ले सकते हैं क्या, ये दोनों सेम होगा क्या, बताओ। अगर कहीं भी ए यस यूनियन सर। बी लिखा हुआ है इसको मैं बी यूनियन ए लिख दूं, यस सर। ठीक है, तो ये सेम होगा, ये कम्यूटेटिव फॉलो करते हैं। इसी तरह आपका कहीं भी ए इंटरसेक्शन बी लिखा यस हुआ है सर। उसको मैं बी इंटरसेक्शन ए लिख दूं, यस सर। तो ये भी सेम होगा क्या, नो सर। यस सर। बताओ। इंटरसेक्शन में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं होगा सेम, बताओ। सेम होगा, इंटरसेक्शन कौन पार्ट है, नो सर। अगर हमने होगा इसमें सर, बी सेम पहले लिख होगा। दिया ए में लिख दिया तो भी वही मतलब निकलेगा उसका। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव करते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, डिफरेंस वाला नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से। तो दूसरा जो यहाँ पर आपका लॉ है दैट इज एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर सर। एक मैथमेटिकल एग्जांपल है। हाँ बोलो। हाँ सर, जो मतलब आपने बताया था सर सिमेट्रिक डिफरेंस, सर वो भी तो सर मतलब कम्यूटेटिव होगा। हाँ बिल्कुल होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, ए डेल्टा बी विल बी इक्वल टू बी डेल्टा ए। ठीक है, ये होगा। ओके सर। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जैसे मान लो मैथमेटिकल एग्जांपल दूं मैं आपको, 3+5+2 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ का 3+5+2। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ब्रैकेट था आपका, पहली बार ब्रैकेट था वो 5 2 से एसोसिएट था, बाद में जो ब्रैकेट है वो 3 और 5 में एसोसिएटेड है ना, तो एसोसिएशन का फर्क है। तो इससे
इस तरह से सेट में क्या क्या ऑपरेशन होंगे जो एसोसिएटिव होंगे। मान लो यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हुआ है, तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल होगा क्या? यस सर। होगा, क्योंकि फाइनली तो हम तीनों का यूनियन ही निकाल रहे हैं ना। ठीक है, यस सर। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला होगा, मान लो आपका इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये क्या लिख सकते हैं अपन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एसोसिएटिव हैं। इसी तरह से थर्ड एक यहाँ पर लॉ है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, थर्ड लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो, इसका सीधा मतलब है कि जैसे अपन ये करते हैं ना, 3 × 5 + 2, तो इसको जब हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और 2 में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब दोनों में मल्टीप्लाई होता है। अगर ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी ले जाते हैं तो ये क्या आ जाता है, 3 × 5 + 3 × 2, ऐसा आएगा क्या? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट था, 3 का प्रोडक्ट था, वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब 5 में भी और 2 में भी। ठीक है, 3 का 5 में प्रोडक्ट हो गया और 2 में हो गया। तो सेट में क्या होता है, सेट में इस तरह का मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो यूनियन है, जो बाहर वाला है, बाहर यूनियन है आपका, यूनियन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो ये बनेगा आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, इस तरह से। तो बीच में जो साइन था यहाँ पर, वो यहाँ पर मिडिल में रहेगा। अब इसको अपन वेन डायग्राम से देख सकते हैं कि ये दोनों चीज इक्वल लिखी हुई है क्या। आप एग्जांपल लेके भी देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें अपन इसको वेन डायग्राम से अगर समझे, मान लो ये हमने दोनों का अलग अलग बनाओ वेन डायग्राम। तो लेफ्ट साइड का मैं ऐसे बना रहा हूँ। ओके, ऐसे कर लो, 1 मिनट। इसको ना यू बनाने का जरूरत नहीं है यहाँ पर। ए बी एंड सी 3 चीजें हैं, लेफ्ट साइड वाला इधर और राइट साइड वाला आप इधर बनाओ। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाले में हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या करोगे, बी इंटरसेक्शन सी मार्क करो। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, दिस इज ए बी एंड सी। इसी तरह इसमें ए बी एंड सी, तो बी इंटरसेक्शन सी आपका क्या हो जाएगा, दिस वन। ये हो गया क्या? ठीक है, बी और सी दोनों में जो कॉमन पोर्शन है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस कॉमन पोर्शन को ए के साथ यूनियन लेना है, मतलब ए को भी मिला देना है इसके साथ, तो ए को भी इसके साथ मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा। तो जो कलर्ड पोर्शन आया वो कितना आ गया, यहाँ पर मार्क है, ये आ गया क्या आपका, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, पहला डायग्राम समझ आया, बताओ। यस ठीक है, सर। अब ये हमने लेफ्ट साइड वाले को देख के बनाया, लेफ्ट साइड वाले को देख के बनाया। अभी राइट साइड वाले को देख के बनाओ। राइट साइड हमें क्या करना होगा, पहले इस ब्रैकेट को, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले हम फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ए यूनियन बी को मार्क कर देते हैं, तो ए यूनियन बी आपका क्या बनेगा, बताओ। स्क्रीन दिख रही है यस क्या सर। सबको? यस सर। ए इंटरसेक्शन सी, मतलब इसको मैं इस तरह से ए इंटरसेक्शन सी मार्क करूंगा, तो ये हमारा ऐसे बन गया। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, अच्छा ए यूनियन सी है ये, है ना, इंटरसेक्शन नहीं है। अब देखो, इन दोनों को जो हमने मार्क किया है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है, तो इंटरसेक्शन क्या आता है, जो कॉमन हो दोनों में। अब कॉमन जो होगा, जो 2 टाइम्स आपका कलर हो गया होगा, वही तो कॉमन होगा। ठीक है, तो देखो इसमें 2 टाइम्स कलर क्या हुआ है, वही पोर्शन हुआ है, जो लेफ्ट साइड हुआ है वही राइट साइड हुआ है। हाँ, ये इधर वाला ये सारा। ठीक है, दिस पोर्शन आ गया क्या समझ में? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यूनियन यस है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यूनियन बार बार अंदर जाके दो, अगर 2 एलिमेंट 2 सेट हैं, दोनों में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ऐसे हो सकता है, जब आपका इंटरसेक्शन बाहर हो और बी यूनियन
सी लिखा हो, तो अब क्या होगा, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फोर्थ वन इज डी मॉर्गन्स लॉ। सर 1 मिनट बस रुक जाइए सर, थोड़ा सा नोट करना। हाँ मैं अभी नोट कर रहा था, तो एक दो पॉइंट और हैं, वो नोट लिख के मैं तुम्हें नोट करने का टाइम दे देता हूँ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ देखो क्या है। डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हम कहीं भी ऐसे लिख रहे हैं ए यूनियन बी होल डैश है, डैश का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट जब इंडिविजुअली दोनों में लगाते हैं ना, तो बीच वाला जो साइन है यूनियन का, वो कन्वर्ट हो जाता है इंटरसेक्शन में। ये आपका आएगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो जब ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा, मतलब इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन यूनियन में। ठीक है, ये आ गया समझ में। तो ये क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, इसके अलावा फाइव नंबर इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, जैसे हमने कोई छोटी क्लास में ऐसे पढ़ा होगा, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड करें तो उसका रिजल्ट वही रहे। जैसे मान लो 5 है, 5 में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो ये क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो 0 एक ऐसा इसको नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो उसके रिजल्ट में कोई मतलब वही आ जाएगा। तो ये क्या होता है, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई 1 हो तो ये क्या बनेगा, तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वही रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसी तरह सेट में जैसे ए एक सेट है ना, ए के साथ हम क्या यूनियन ले जो इसके रिजल्ट में ए आ जाए। तो सर 5। 5, अगर हम 5 को किसी के साथ यूनियन करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 क्या है, यूनियन आइडेंटिटी है। इसी तरह से इंटरसेक्शन में क्या हम, मतलब इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे कि हमारा ए आए हमेशा, यूनिवर्सल सेट के साथ ले सकते हैं। बताओ, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ हम किसी का भी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमें वही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, अच्छा, ये दोनों समझ आ गया क्या। एक आपका यूनियन आइडेंटिटी है, दूसरा क्या है, इंटरसेक्शन आइडेंटिटी है। ठीक है, अच्छा। एक और, आ, ये तो मैंने आपको बता दिया। कॉम्प्लीमेंट में जैसे अपन कॉम्प्लीमेंट अगर 2 बार किसी में कॉम्प्लीमेंट लगा होगा तो ये क्या हो जाएगा, अगेन एक इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर ए में हमने कॉम्प्लीमेंट लगाया तो वो क्या आया, u माइनस ए, और फिर अगेन हम उस पर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो क्या वापस ए आ जाएगा। तो अगर 2 बार किसी भी सेट में कॉम्प्लीमेंट लगा है तो वो ए आ जाता है। ठीक है, चलो इतना एक बार नोट, वाला सर, डी मॉर्गन्स लॉ वाला। ये वाला डायग्राम बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम बना लोगे आप। क्या ए सबसेट ऑफ बी है, इंटरसेक्शन नहीं है, सबसेट है। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी। यस सर। बन गया। सर ए कंसेंट्रिक का सबसेट है इसका मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट, हाँ कंसेंट्रिक सर्कल। और कंसेंट्रिक का कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि कंसेंट्रिक ऐसा भी हो सकता है ना सर्कल, मतलब बस उसके अंदर होना चाहिए, कंसेंट्रिक का जरूरी नहीं है। आप सर्कल ऐसे भी बना सकते हैं, एक साइड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब ये होना चाहिए कि ए आपका कंप्लीटली बी के इनसाइड लाई करना चाहिए। ठीक है, कंसेंट्रिक वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, वो भी ट्रू होगा सर कंसेंट्रिक बनाएंगे तो। यूनिवर्सल ठीक, सर यूनिवर्सल सेट भी मतलब दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं ना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बिल्कुल इनको दिखा मतलब सकते जैसे हैं। हाँ
हाँ इनको बॉक्स में यूनिवर्सल बंद होगा करने तो से बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकते हैं, पर यूनिवर्सल का जब हमें काम होगा कुछ, या यूनिवर्सल का कुछ यूज आ रहा होगा उसमें हम करेंगे, है ना। सब जगह दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ। ए डिनोट्स set of mothers and B denotes set of doctors and C denotes set of women। ठीक है, इन तीनों का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम हो वो बनाओ, क्या पॉसिबल है। अब इसमें आप देख सकते हो कि कुछ ए और बी और ए और सी में क्या रिलेशन होंगे उस तरह से। ठीक है, जैसे ए और सी है, ए आपका सी का हमेशा सबसेट होगा, क्योंकि ऑल मदर्स आर ऑलवेज वुमेन। ठीक है, सर ये ऐसा तो बनेगा ना सर, एक सर्कल, एक बड़े से सर्कल के अंदर दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स मतलब। एक बड़े से सर्कल के अंदर जी दो सर। इंटरसेक्टिंग अब सर्कल, ऐसा जी सर। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना। देखो मैं बता रहा हूँ क्या मदर्स दिक्कत भी। आएगी इसमें। चलो देखो, सबसे पहले ए और सी में क्या रिलेशन है, कि आपका जो ए है, ए इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ये तो क्लियर है, क्योंकि ऑल मदर्स आर वुमेन। ठीक है, ए तो सबसेट होगा, मतलब मदर्स वाला जो होगा वो वुमेन के इनसाइड होगा। तो हमने क्या किया, पहले एक सी बना दिया, दिस इज सी, एंड एक ए बना दिया जो इसके अंदर लाइक करेगा। इतना समझ आ गया है क्या, बताओ। यस सर। ठीक है, अब बी का देखना है आपको। बी डॉक्टर है, तो डॉक्टर आपके मेल भी हो सकते हैं, तो मतलब इसके बाहर भी आना चाहिए डॉक्टर। फीमेल भी हो सकते हैं, मतलब वुमेन, और उस फीमेल में आपका मदर्स भी हो सकते हैं, नॉन मदर्स भी हो सकते हैं। तो मतलब जो डॉक्टर होगा वो सब जगह होगा, मतलब ऐसे इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे बनेगा। ठीक है, दिस इज फॉर बी। तो ये आ गया है क्या समझ में, ऐसा बनेगा। अब जैसे ये बताया था, इसमें क्या गड़बड़ है देख लो। इसमें तो पहली गड़बड़ तो वही है ना, क्योंकि मदर्स तो वुमेन के अंदर होना चाहिए ना सारा। मदर्स वाला जो डायग्राम बनेगा वो तो अंदर बनेगा ना कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ है जो बताया था ओके इसमें। सर। ठीक है, ऐसा बनेगा। तो इस तरह का अगर आपको दो तीन सेट दिए हुए हैं, उसमें आपस में रिलेशन शो करने हैं। ठीक है, ये वैसे लॉजिकल, मतलब लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है उस तरह से, है ना, क्योंकि आपको ये रिलेशन शो करना हो, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम कुछ रिजल्ट सेट के जो रिलेशंस पे बेस्ड कुछ रिजल्ट फाइंड करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट में, जैसे मान लो कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी फाइंड करना है। ठीक है, और लेट दिस इज ए एंड बी। ठीक है, दिस इज ए एंड बी, ये यू। ए यूनियन बी फाइंड करना है, मतलब आपको टोटल टोटल एरिया चाहिए। ये सारे जो कलर पोर्शन है इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सबको काउंट करेंगे। अब हमें काउंट करना है, एलिमेंट्स को काउंट करना है कि ए और बी दोनों में मिलाकर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी में। तो इसको अपन कैसे शो कर सकते हैं वो देखो। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसे बनेगा, एन ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, तो हमने ए और बी दोनों को ऐड कर दिए, तो यहाँ पे क्या दिक्कत हुई कि जो कॉमन थे वो आपके रिपीट हो गए। यस जो सर। कॉमन थे वो रिपीट हो गए, ए में भी हो गए बी में। तो उसको हम क्या करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ये सब सेट होगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, जब भी आपको इन चार चीजें, यहाँ पर क्या चार चीजें हैं, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड एन बी,
एन ए इंटरसेक्शन बी एंड एन ए यूनियन बी, इनमें से कोई भी एक मिसिंग हो और 3 थिंग्स आपको गिवन हो तो अपन चौथी चीज निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया समझ में। ये 2 सेट में है, इसी तरह का अपन 3 सेट के लिए भी बना। देखो ओके, एक बार फिर से देख लो। इसमें क्या है, जैसे हमें एन ए यूनियन बी फाइंड करना है, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट हमें काउंट करने हैं, है ना, और जो रिपीटेड है उनको एक ही बार काउंट करने हैं। तो पहले हमने क्या किया, एन ए लिख दिया, एन ऑफ ए लिख दिया, मतलब ए के सारे एलिमेंट आ गए जितने भी हैं, बी के सारे एलिमेंट आ गए जितने भी हैं। और जब हमने ऐसे ए के सारे लिख दिए, बी के सारे लिख दिए, तो जो कॉमन थे ए और बी दोनों में वो क्या रिपीट हो गए, जबकि आपको तो एक ही बार लेने थे वो भी। तो हम क्या करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। आगे क्या समझ में? सर बस ये बताइए तो सर, ये आपने एलिमेंट्स के बाद क्या लिखा है हेडिंग में, एलिमेंट्स ऑन सेट है या ऑफ सेट है? इन सेट है, एलिमेंट्स इन इन सेट। सेट, ओके इन सर। सेट्स, ठीक है, या सेट लिख सकता हूँ। तो इसी तरह का हम दूसरा जो फॉर्मूला बना सकते हैं, दूसरा आपके, अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं, मान लो जैसे ए बी एंड सी, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ए बी एंड सी, ठीक है। इन तीनों में अगर हमें क्या फाइंड करना है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमें फाइंड करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमें सारा पोर्शन चाहिए, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी में मतलब हमें सारा लिखना होगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ओके, ऐसा कुछ ठीक है, ये सारा हमें पोर्शन इसमें इंक्लूड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिख देंगे, प्लस बी लिख देंगे, प्लस सी लिख देंगे। तो ए लिख दिया, बी लिख दिया और सी लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका जो ए यूनियन बी, मतलब ए और बी में कॉमन था, वो कितनी बार आ गया बताओ। जब हमने ए लिखा, एन ए एन बी एंड एन सी, तो इसमें मुझे बताओ कि जो एलिमेंट्स थे ए और बी में कॉमन थे वो कितनी बार आ गए। सर एक 3। बार, सर ए और 3 बी बार के या 2 बीच में बार, या 1 3 कितने बार बार। बार आए, सर, 2 बार आए, 3 3 बार। बार नहीं आए, क्योंकि सी में तो नहीं आया ना वो। सी में आप ऐसे देखो, सी में क्या, सी में वो तीनों में कॉमन वाला आया है ना, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो ये देखो कि आपका 2 बार आ गया, ए में भी आ गया, बी में भी आ गया, तो इसको अपन ना एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं इसको, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एक बार हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, इसी से एन बी इंटरसेक्शन सी एंड एन सी इंटरसेक्शन ए, तो ये हमने ऐसे सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो 2 में कॉमन था, एग्जैक्टली जो एलिमेंट ऐसे थे जो एग्जैक्टली 2 में आते थे, वो बैलेंस हो गए क्या आपके, वो एक ही बार अभी काउंट हो रहे हैं। बताओ, इतना देख के मुझे ये बताओ कि ए वाले हमने सारे लिख लिए, उसमें से हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया और ए इंटरसेक्शन सी हटा दिया एक एक बार, तो अभी एक ही बार काउंट हो रहा है क्योंकि 2 बार काउंट हो रहे थे। अब हमें सिर्फ बीच वाले का देखना है जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन वाला पोर्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो हमने इसमें भी ऐड किया है, इसमें भी ऐड किया है, इसमें भी ऐड किया, और इसमें सब्सट्रैक्ट किया है, इसमें भी सब्सट्रैक्ट किया है, इसमें भी सब्सट्रैक्ट किया, तो वो फाइनली हमने उसको एक भी बार अभी तक काउंट नहीं किया है। लेकिन जब हम ए यूनियन बी यूनियन सी ले रहे हैं तो उसको एक बार तो काउंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें सारा पोर्शन चाहिए। तो यहाँ पे हम लास्ट में क्या लिख देंगे, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला इसका ये बनेगा। बताओ ये आ गया क्या समझ में ये फॉर्मूला? सर इसको मतलब प्लस सर करेंगे ये लास्ट लास्ट को? में प्लस करना पड़ेगा। प्लस, सर प्लस होगा हाँ या प्लस माइनस करना होगा? पड़ेगा, प्लस होगा, क्योंकि हमें एक बार तो उसको इंक्लूड करना है ना। चलो इसको मैं थोड़ा डिटेल में ऐसे समझा देता हूँ आपको। हाँ, ले लो, इस तरह से ले लो आप, है ना। ये 3 आपके पास सेट है ना, इसकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ। लेट दिस इज ए बी एंड सी डी ई एफ एंड जी, ये पोर्शन है जिनको हमने नाम से इनको नाम दे दिया कि दिस पोर्शन इज डी, दिस पोर्शन इज बी, इस तरह से। अब आपको क्या फाइंड करना है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या आएगा आपका,
जो भी ये ए हमारा एक नंबर शो कर रहा होगा कि जो इस वाले प्लेस में, ओनली ए वाले प्लेस में वो ए एलिमेंट है, जो ए और बी में इस प्लेस में है वो डी है, ठीक है, और जो तीनों में है वो ई है। ये क्या एक नंबर शो कर रहे होंगे जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, फाइनली हमें फाइंड करना है ए बी सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। इस तरह से आना चाहिए, इसका जो आंसर आएगा वो ये आना चाहिए। अब जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग देखो, उसके अकॉर्डिंग हमने अगर ए लिख दिया, ए में आपका क्या आ गया, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी। ये आ गया क्या समझ में, ये आ गया यस हमारा सर। एन ए। इसी तरह हम एन बी लिखेंगे, तो बी में क्या आ गया, बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, प्लस सी लिखने में हमने क्या लिख दिया, ई प्लस एफ प्लस सी प्लस जी। ठीक है, जब हमने सब्सट्रैक्ट किया ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या क्या सब्सट्रैक्ट किया, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, क्या है यहाँ पर, डी कितने एन नंबर है, जी। डी 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 एन जी। तो यहाँ पर डी प्लस जी हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह हमने जी प्लस एफ भी सब्सट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह हमने ई प्लस जी भी सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये तीनों आगे, ए इंटरसेक्शन यस बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन है उसको ऐड करेंगे। तो देखो ये बैलेंस है क्या, सारे देखो, जी यहाँ पर सब माइनस का होगा, ये डी आपका माइनस का होगा, डी एक बार कैंसिल हो जाएगा, जी एक बार इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये जी और एफ इससे कैंसिल हो गया, ई और जी इससे कैंसिल हो गया क्या, ये ई कहाँ था, ई था आपका ना कहीं, तो इस जी, ओके, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब देखो फाइनली वही बच रहा है आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, बस इतना ही बचेगा। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा जी यहाँ पर ऐड करना पड़ा, वो देख लो अब इसमें समझ आ रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा जी हमने क्यों ऐड किया था, क्योंकि 3 बार हमने जी इंक्लूड किया था और 3 बार उसको फिर से हम सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो एक भी बार नहीं आया, तो एक बार तो हमें लेना था ना। तो यहाँ से क्लियर हो गया क्या सबको। तो यस फॉर्मूला सर। क्या बनेगा, फॉर्मूला तो आपको यही बनेगा ऊपर वाला, तो फॉर्मूला इसको, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, है ना, इन फॉर्मूले को हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, नोट कर लो एक बार इसको। प्लस क्यों आप मतलब सम तीनों का मतलब पूछ रहे थे समय, मतलब आप। सम, सम पूछ रहा था मैं, सम क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे मैंने पूछा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप सारे बताओगे ना काउंट करके, कि जी जी ओनली ए समझ। में ये है, ओनली बी में ये है, ओनली सी में ये है, ऐसे। ठीक है, तो जी इसी सर। तरह के और फॉर्मूले भी बन सकते हैं, वो आप खुद से देखो, हमें ड्राइव करोगे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फॉर्मूले बनाने हैं। तो एक मान लो आपको ऐसे यहाँ पर ये लिखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन सेट ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी और सी तीन है ये, और इसमें से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन सेट के लिए फॉर्मूला बनाना है। वो कैसे बनाएंगे देखो, अब इसमें से अगर हम वो जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ एलिमेंट, उसको हम कलर करना चाहें तो वो क्या आएगा, दिस पोर्शन ओनली, मतलब ये पोर्शन आपको काउंट करने हैं, कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो काउंट करने होंगे आपको। ठीक है, ये बात समझ आ गई क्या सबको, ये काउंट करने में एग्जैक्टली वन में। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी। फॉर्मूला आप ऐसे बनाओगे, पहले आप लिखो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये तो हमने तीनों लिख दिया। अब आपको क्या हटाना है इसमें, एक तो जो दोनों में कॉमन है वो हटाना पड़ेगा। तो जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है, मतलब ये वाला पोर्शन, ये आपका क्या हुआ, 2 बार रिपीट हो गया, ए में भी आ गया बी में भी आ गया। हमें कितनी बार चाहिए, एक भी बार नहीं चाहिए, हमें तो उसको काउंट ही नहीं करना है, तो उसको 2 टाइम्स हटा देंगे यहाँ से। क्या करेंगे, -2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी तरह सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी हटाएंगे, एंड -2 टाइम्स एंड सी इंटरसेक्शन है। 2 टाइम्स क्यों हटा ये रहे आ हैं गया सर दोबारा। 2 टाइम्स, इसलिए देखो कि जो ये वाला पोर्शन था ना आपका ए इंटरसेक्शन बी, वो आपका ए में है क्या, ए में आ गया था, बी में भी आ गया था, 2 बार आ गया था, लेकिन हमें वो एक भी बार नहीं चाहिए था, क्योंकि हम तो एग्जैक्टली वन वाले चाहते हैं ना, वो तो हमें एक भी बार नहीं चाहिए दिस पोर्शन।
ये वाला जो मैंने अभी कलर किया रेड से, तो ये हमें एक भी बार नहीं चाहिए, तो 2 बार ऐड हो गया, तो दो बार उसको हटा देंगे, 2 टाइम सब्सट्रैक्ट करेंगे। आगे क्या समझ में क्यों कर रहे हैं 2 टाइम सब्सट्रैक्ट, बताओ। यस सर। ठीक है, अब बीच वाले का देखना है आपको, बीच वाला क्या हुआ, बीच वाला हमारा इसमें ऐड हो गया पहले वाले में, है ना, पहले वाले में हमारा ऐड हो गया था, ए में, बी में भी आया, सी में भी आया, दिस पोर्शन, ये जो तीनों में कॉमन है, और इसमें 2 टाइम सब्सट्रैक्ट हुआ, इसमें 2 टाइम सब्सट्रैक्ट हुआ, इसमें भी 2 टाइम सब्सट्रैक्ट हुआ, तो क्या हो गया, -3 टाइम हो गया। ऐसे देखो ना आप, +1 +1 +1, -2 -2 -2, तो ये ओवरऑल क्या हुआ, -3 टाइम सब्सट्रैक्ट हो गया। तो उसको हमें यस बैलेंस करना है, तो हम क्या कर देंगे, +3 कर प्लस देंगे। 3। ठीक है, उस पोर्शन को हम +3 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, +3 टाइम एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला बन गया क्या, यही वो एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा एग्जैक्टली 1 के लिए, बताओ। एक बार देख लो फिर से, अगर कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ। क्या करेंगे अपन, पहले हमने ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा, फिर जो एक्स्ट्रा आ गया उसको हम कम करेंगे, उस कम करने के चक्कर में आपका जो बीच वाला पोर्शन था वो एक्स्ट्रा माइनस भी हो गया, तो उसको हम वापस बैलेंस करने के लिए +3 टाइम कर दिए हैं। ठीक है, तो आगे है क्या समझ में। यस सर। सर ठीक है, तो इस, सर अब हाँ इसमें बोलो। जी कोई तो फाइंड करना था सर। जी को, जो बीच यस वाला सर जो पोर्शन था ना, यस सर। उसको नहीं फाइंड करना था ना, क्योंकि नंबर ऑफ तो एलिमेंट्स इन सर ये तो एग्जैक्टली हम 1। जो बताओ क्या कह रहे हो, यस सर। आ गया क्या। सर जो तीनों पार्ट्स में सर जो तीनों पार्ट्स में कॉमन है। हाँ, वो हमें नहीं लेना है, सर वो ये हेडिंग पढ़ो ना, ये हेडिंग पढ़ो आप, ये हेडिंग पढ़ो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1 सेट। तो एग्जैक्टली 1 सेट में तो वही एलिमेंट्स है ना जितना पोर्शन हमने कलर किया है, जो लाइन लाइन हमने ड्रॉ करी है, तो वही वाला हमें लेना होगा ना। ओके सर ओके। ठीक है, तो इसी तरह का और भी फॉर्मूले हो सकते हैं। मान लो हमें एक कैसे बनाना है, फोर्थ वन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 सेट ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो इसका डायग्राम आप लोग बना लो, और फॉर्मूला भी ट्राई करो, फॉर्मूला भी बन जाएगा, है ना। इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे देख लो, समझ से आ गया होगा तो आप बना लोगे, डायग्राम तो एटलीस्ट बना लो, फॉर्मूला नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो एग्जैक्टली 2 में आपका कौन सा पोर्शन कलर होगा, दिस वन ओनली। यस सर यही बना। ठीक है, डायग्राम सबने ये बनाया है। इसके बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो देखो क्या बनेगा, फॉर्मूला में लिख देता हूँ। फॉर्मूले में आप क्या करोगे, सबसे पहले एन ए इंटरसेक्शन बी से स्टार्ट करोगे, क्योंकि जो हमें पोर्शन चाहिए वो कहाँ आता है, ए इंटरसेक्शन बी में आता है, मतलब पहले हम लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, प्लस इसी तरह सिमिलरली बी इंटरसेक्शन बी आएगा और सी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, इतना तो लिखोगे। ठीक है, अब देखो, अब बीच वाले का आपको बैलेंस करना है, बीच वाला हमारा क्या हुआ, 3 टाइम्स ऐड हो गया, पहले वाले में भी आएगा, दूसरे में भी आएगा, 3 में आएगा, और वो हमें कितनी बार चाहिए था या नहीं चाहिए था, सर जो नहीं चाहिए था सर। नहीं चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स सब्सट्रैक्ट कर देंगे उसको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बस फॉर्मूला सर बन गया। तो दोबारा इसका तो बताना और सर। सिंपल, ये देखो बना हमने सर, क्या मेरा किया, ये बना। ओके ठीक है, देखो यहाँ पर जो हमने कलर किया है वो समझ आ गया, कौन सा पोर्शन कलर किया है ना। तो ये जो कलर पोर्शन है वो किस में आता है, ए इंटरसेक्शन बी में आता है, मतलब 2 सेट के इंटरसेक्शन में आता है। तो इस तरह के हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखा, फिर बी इंटरसेक्शन सी लिखा एंड सी इंटरसेक्शन ए लिखा। अब हमें बीच वाले को देखना है कि जब हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखा तो बीच वाला इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, 3 टाइम्स आ गया, और वो हमें एक भी बार नहीं चाहिए था, तो हम उसको क्या करेंगे, 3 टाइम्स सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो -3 टाइम कर दिया, तो ये जो अब जो फॉर्मूला बना वो वही होगा जो हमें रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, बताओ आ गया क्या सबको समझ में। यस सर। ओके
एक लास्ट और कर लो, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in at least two set of A, B and C। ठीक है, अब इसका डायग्राम बना लो। एटलीस्ट टू सेट बोला गया, तो एटलीस्ट टू सेट का मतलब है कि 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है ना। इसका डायग्राम बना के कलर करो और फॉर्मूला भी डेराइव करो, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा। थोड़ा सा बस माइनर डिफरेंस है इसमें, है ना, जो ऊपर वाला मैंने बताया, और इसमें ज्यादा चेंज नहीं होगा। सर शायद -3n हाँ किएगा सर, मतलब -2n हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, -2n हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो हमें चाहिए होगा। हाँ ठीक है, सर सही तो हम सही है। 2 टाइम सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। कलर डायग्राम तो आप बना ही लिया होगा, तो डायग्राम हमारा ये बन रहा होगा इस तरह से। दिस वन A, B एंड C। ठीक है, और इसमें आप क्या कलर करोगे, ये सारा आ जाएगा। एटलीस्ट 2 में 3 भी हो सकता है, ऐसा बनेगा। और जो फॉर्मूला बनेगा आपका, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस C इंटरसेक्शन A -2 टाइम एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, बताओ। यस सर, क्लियर क्लियर। इसी ओके, ये इसी तरह से अगर सिमिलरली हमें एटमोस्ट 2 के लिए बोला जाए, तो एटमोस्ट 2 में क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब 1 में भी आ सकता, 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। तो उसमें हमें क्या होगा, सिर्फ बीच वाला पोर्शन छोड़ के सारा हो जाएगा। एटमोस्ट 2 में सिर्फ जो तीनों में कॉमन है वो पोर्शन छोड़ के फिर सारा कलर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C माइनस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो ओके।